किसी की धार्मिक भावनाएं आहत मत करो। यह बात तो आपको अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हुए मिल जाएंगे, लेकिन कौन धार्मिक भावनाएं आहत करते हैं यह आप सबको पता है। आज बात मुसलमानों की नहीं कर रहा हूं, आज बौद्ध भिक्षुओं की कर रहा हूं। आज आपको दिखाने जा रहा हूं तस्वीरें जो निकलकर सामने आई, जो दावा किया जा रहा है, किस तरह के हालात वहां बनते नजर आ रहे हैं, ये किसके इशारे पर हो रहा है वो जरा देखिएगा। जी हाँ, यह भी आपको दिखाऊंगा कि अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब बेंजामिन नेतन्याहू के लिए जो कहा गया है कि तुम पागल हो चुके हो, अब लोग सवाल पूछ रहे हैं वो फादरलैंड वाले का क्या करना होगा। उसको तो बड़े वाले भाई साहब ने कह दिया है पागल। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं, महोबा से निकलकर सामने आया। तमाशे अब भी खत्म नहीं है, इसने नहीं है क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा हो चुका है। सरकार की अपील को आदेश माना गया, रील बनाना जरूरी है, बाकी फर्राटा तो भरते ही है। तो क्या कर रहे हैं वहां पर, क्या तमाशा चल रहा है वो भी दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा कई और महत्वपूर्ण खबरें हैं, कैसे मुसलमानों को धमकी दी जा रही है। धमकी इस एवज में भी ये घटनाक्रम घटता है, उसका इंसाफ भी होता है, असद को एनकाउंटर में मार गिराया जाता है, लेकिन उसके बाद ये लोग थमने वाले नहीं है, क्योंकि इनका तमाशा इसी से चलता है, घर इसी से चलता है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले देखिए खबर जो आई निकल के। ये देखिए, फिलहाल ये पुष्टि नहीं होती है खबर कहाँ की है, लेकिन जहाँ की भी आप देखिए। लेकिन अभिमन्यु सिंह का दावा है आज भगवान बुद्ध की नगरी बौद्ध भिक्षुओं को बुलडोजर के सामने लेटना पड़ा। बुद्ध भूमि फाउंडेशन अशोकनगर वालधुनी कल्याण में बुद्ध मूर्ति और स्मारक में प्रशासन द्वारा तोड़फोड़ की गई। बौद्ध भिक्षुओं ने आवाज़ उठाई तो शासन प्रशासन ने जेसीबी के साथ लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। ये हालात वहां पर पैदा हुए हैं, ये दावा जो किया जा रहा है। खैर, दावा आप यहाँ पर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूज़ 24 की खबर है कि तुम यानी बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह पागल हो चुके हो। अगर मैं ना होता तुम आज जेल की सलाखों के पीछे होते। मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से आज हर कोई तुमसे नफरत करता है। आज पूरी दुनिया इस वजह से इजराइल से नफरत करती है। ये न्यूज़ 24 की खबर थी। इस पर सोमनाथ भारती का पहले खुद सपोर्ट किया, अब खुद ही परेशान है। बात तो सही है, ये हालात तो यहाँ पर भी है कि पहले खुद ही सपोर्ट किया ट्रंप को, और फिर ट्रंप की हरकतों से खुद ही हमारे देश की मीडिया भी परेशान हुई। देखा था ना, मीडिया क्या हमारा देश को परेशान कर रहा था, नरक कह रहा था। बाद में याद आया, फिर आदेश पहुंचा कि नहीं, इसको तो सुनाना पड़ेगा। वरना पहले तक क्या कर रहे थे, बिजली कड़कती है जब मोदी और ट्रंप मिलते हैं। आज नहीं कह पा रहे क्योंकि अब आदेश है, नहीं इसके खींच के रखो बेहतर तरीके से, ठीक है ना। अब आइए अगली खबर की तरफ, जरा यहाँ क्या चल रहा है ये भी तमाशा देखिए। अब तो ट्रैक्टर हो गया है, ट्रैक्टर के आगे इसी बैल से लगा के रहट जो है निकाल के पानी कुएं से निकाला जाता था। इसी बैल से गन्ने की पेराई होती थी। सब कुछ तो बैलों से ही काम होता था। समझा भी रहे हैं डीएसपी साहब, समझा भी रहे हैं। देखिए पीछे बैठी महिला को रील बन रही है, समझा रहे हैं। कितनी गजब की जानकारी। पीयूष राय लिखते हैं, महोबा उत्तर प्रदेश के महोबा के डीएसपी हैं रविकांत गौड़, वो बैलगाड़ी चलाते हुए देखे जा सकते हैं। वो इनकरेज कर रहा है फार्मर्स को कि पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करिए, इको फ्रेंडली फार्मिंग करिए, जिसमें आप बैलों से ही जुताई करवाइएगा, ये तमाम चीज़ें करवाइए। क्योंकि पहले तो यही होता था। हाँ, पहले चाहे कैसे भी करते हो हम, उसका मतलब नहीं, लेकिन अब हम अब भी ऐसी गाड़ियों चलेंगे, लेकिन अभी कभी कभी दिखाने के लिए। और इन सब के बीच एक और खबर निकल कर सामने आई। खबर क्या है जरा सुनिए, इस आदमी को क्या कह रहा है। देश मांग रहा है कि रिपीट हो 2002, उससे बड़ा मजबूर कर रहे हैं ये लोग।
ये जो कीड़े हैं ना, एक ही किताब के चट्टे बट्टे छोटे पजामे वाले हलाला की औलाद पंचर छाप, ये मजबूर कर रहे हैं। जब इनसे कह दिया औकात में रहो, कायदे में रहो, फायदे में रहो, देश तुम्हारा भी हमारा भी है, लेकिन मजबूर कर रहे हैं। लेकिन अब की बार 2002 से बड़ा हुआ। बताइए, सीधे सीधे धमकी दे रहा है 2002 से। सुन रहे हैं आप? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये गाजियाबाद का है। गाजियाबाद का आपको पता ही है क्या हुआ था। गाजियाबाद में वही सूर्या वाला मामला। और मैंने कहा कि वैसे तो मेरे हिसाब से असद के साथ भी वही होना चाहिए जैसे बाकी मामलों में चल रहा है, लेकिन पुलिस का करना है, एनकाउंटर कर दिया जो भी परिस्थिति में किया गया। खैर ठीक है, असद के साथ जो हुआ, अब सूर्या के परिवार को क्या न्याय नहीं मिला। अब मुसलमानों के खिलाफ एक नई फहरिस्त। खैर ये भी बात नहीं है, इनके दिहाड़ियों मजदूरों ये हैं तो लंपट सारे, ये अनपढ़ गवार लोच्चे किस्म किस्म के लोग हैं, मानने वाले तो हैं नहीं। तमाशा करने के लिए थोड़ा सा चाहिए होता है तो वही ये करते हैं। हल्द्वानी में करने गए थे, आपको याद होगा, जब उत्तराखंड में भी एक ऐसी ही खबर निकल कर सामने, ऐसी नहीं मतलब लड़की को लेकर एक हिंदू लड़का भाग गया, उसके साथ उसके मुस्लिम दोस्त ने साथ दिया, फिर उसके बाद सारे के सारे टूट पड़े कि मुसलमानों ने यहाँ जिहाद फैला रखा है, लव जिहाद। वही तमाशा यहाँ पर इन्होंने शुरू कर दिया है। और इस आदमी की पहले खासियत बता दूँ, ये बिट्टू बजरंगी है, ये रो रहा था अभी थोड़े दिन पहले, शादी के लिए तड़प रहा था ये, और आज ज्ञान दे रहा है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। ना कानून कर रहा, संविधान की चिंता, देश 2002 के नरसंहार से भी बड़े नरसंहार की मांग कर रहा है। बिट्टू बजरंगी ने गुजरात 2002 के नरसंहार का जिक्र करते हुए मुसलमानों के और बड़े नरसंहार की मांग की है। सोचिए, हालात यहाँ तक पहुँचाए जाए और फिर इसके एवज में कुछ होता है तो फिर नहीं समझते ही क्रिया की प्रतिक्रिया है। क्योंकि इस देश के अंदर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग इसे क्रिया की प्रतिक्रिया करार दे रहे होते हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया जैसे शब्दावली का इस्तेमाल हुआ है, ये समझ लीजिएगा आज भी कई जगह। और अगर यही काम मुसलमान की तरफ से हो जाए तो क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं, उन्हें करने का, ये दबाने की कोशिश जो की जा रही है। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ब्रिटिश मुस्लिम समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय सफलता, प्रतिभा और रचनात्मकता का प्रतीक है। एक आधिकारिक संसदीय कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे मंच और सभाएं ब्रिटिश मुस्लिम समुदाय के महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाती हैं जो देश के सार्वजनिक जीवन को निरंतर समृद्ध बना रहे हैं। अब वहाँ ये कहा जाता है, लेकिन ब्रिटेन है। अब मेरे ख्याल से ब्रिटेन और भारत में अंतर तो आप समझते भी होंगे। यहाँ पर अलग तरह से हर समुदाय को देखा जाता है, वहाँ दूसरे तरीके से देखा जाता है। और जाते जाते ज़रा खबर समझिएगा, खबर क्या है। ईडी कंडक्ट रेड ऑन वेदांता ग्रुप इन फीमा केस। विवाद वेदांता ग्रुप पर एक के बाद एक लगातार कार्रवाई। सुपरवाइज्ड इंटेलेक्चुअल है, इसको लेकर कहा जा रहा है कॉल मी बाइज्ड ऑन वॉट एवर, बट द फैक्ट इज दैट अडानी रन्स द गवर्नमेंट, एनीवन हु अपोज अडानी विल बी क्रस्ड विद ऑल गवर्नमेंट रिसोर्सेज। ये क्लियर है और ये बात सही है कि भाई एक के बाद एक इसी तरह की घटनाएं होती हैं। मसला ये नहीं कि अब सरकार की आलोचना कीजिए, वो तो है ही, सरकार के तरफ से जिसको पोषित किया जा रहा है, जिस सरकारी धन्ना सेठ को, उसकी भी आलोचना करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। और कहा जा रहा है लोकतंत्र जिंदा है। नमस्कार।